हर हर महादेव। सभी भाइयों को जय श्री राम। भाइयों, मैं ये वीडियो विशेष कांवड़ियों के लिए बना रहा हूँ। हम भी एक कांवड़िए हैं, हम भी हर साल जल लेके आते हैं भाई, लेकिन अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है, इसलिए आज मैं पहली बार इस विषय पे वीडियो बना रहा हूँ। भाई, कांवड़ का महीना शुरू होने वाला है, सावन लगने वाले हैं। कुछ भोलों ने कांवड़ उठा भी लिए, कुछ भोले कांवड़ अब उठाएंगे। भाई, मैं आप लोगों से बस इतनी बात कहना चाहता हूँ। अधिकतर लोगों के मुँह से सुनने को मिलता है कि दिल्ली से चोर गायब हो जाते हैं सावन के महीने में, कांवड़ के महीने में। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे कांवड़िए चोर हैं भाई। इसको बदनाम करने वाले भी भाई कांवड़िए ही हैं। तो भाई, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, कांवड़ उठाइए। कांवड़ के समय में जब लोग आप जल उठा लेते हैं तो प्लीज़ उतने दिन के लिए नशा मत करिए, अपनी यात्रा को अच्छा से एंजॉय कीजिए। आप लोग कांवड़ उठा लेते हैं, मैं शिविर में देखता हूँ भाई, कई कई शिविर में तो इतना बुरा हाल होता है कि वहाँ बैठा नहीं जाता है। लोग बार उसकी वीडियो बनाते हैं, वायरल कर देते हैं, बुरी बुरी बातें कहते हैं। कांवड़ियों को, सभी कांवड़ियों को एक जैसा समझते हैं। तो भाई, मैं आप लोगों से इतनी बात करना चाहता हूँ, कांवड़ को उठाओ। कुछ दिन जो नियम होते हैं पहले उस नियम को पढ़ो, अपने किसी बड़े गुरु के साथ कांवड़ लेने जाओ, और भाई कुछ नियम के साथ आप अपनी कांवड़ यात्रा को प्रारंभ करो। ऐसे नहीं किसी के कहने से भी आप कांवड़ लेने चल देते हैं। पहले नियम के बारे में जानो, क्या क्या नियम होते हैं। ऐसे कांवड़ मत उठाओ भाई, आप गंगा मैया का अपमान कर रहे हो। मैं पिछली बार मैंने देखा है, लोगों ने जल इतना उठा लिया, इतनी क्वांटिटी में जल उठा लिया कि उनसे चला नहीं गया, छोड़ के चले गए भाई। गंगा मैया का सबसे बड़ा अपमान तो आप लोग खुद करते हैं। फिर आप लोग कहते हो कि कांवड़ को छूने से कांवड़ ख़राब हो गई, किसी के टच करने से कांवड़ ख़राब हो गई। भाई, आप ये मत कहो। कलश उतना ही उठाओ जितना जल उठा सकते हो भाई। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, एक धार्मिक यात्रा है, तो उतना ही जल लेकर आओ जितना आप लाने की क्षमता रखते हो, ठीक है। लेकिन भाई प्लीज़ ऐसा मत करो। ऐसा करने से हमारे लिए ही, हमारे धर्म के लिए बदनामी होती है। तो उतना ही जल उठाओ जितना आप लोग लेके आ सकते हो, ठीक है भाई। बाकी गंगा मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करें। अपनी तो यही वही मनोकामना है माता रानी से कि सबकी मनोकामना पूर्ण करें। मगर भाई, कुछ दिन के लिए नशे को बिल्कुल त्याग दिया करो। और हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि कांवड़ के महीने में और कांवड़ यात्रा में आप लोग कोई नशा ना करें। एक बात बताओ, आप लोग, आप सभी कांवड़ियों का लगभग यही सवाल होता है कि भाई हमारी कांवड़ इस बंदे ने टच कर दिया, छू ख़राब हो गई। भाई, हम अपनी आंखों से देखते हैं, लोग बार कांवड़ कंधे पे भी होती है ना, तो मुंह में उनके गुटखा भरा हुआ होता है, तम्बाकू भरी हुई होती है, कांवड़ आगे बंधी हुई होती है, उसके बाद जलपान कर रहे होते हैं भाई। तो कांवड़ खंडित नहीं होती, बताओ भाई। तो ऐसे वहम से दूर निकलो और अपनी कांवड़ को अच्छे से लेकर आओ। बस नशा मत करो भाई। आपके साथ साथ महादेव को भी लोग नशेड़ी बोलते हैं, उनके लिए भी बहुत गलत शब्द बोलते हैं भाई। आपके आराध्य हैं, आप उनके नाम की कांवड़ ला रहे हो, तो आप उनकी बदनामी क्यों करवा रहे हो भाई। उनकी बदनामी मत करो भाई। बाबा ने कभी नशा नहीं किया था, उन्होंने हलाहल विष पिया था सिर्फ इस सृष्टि को बचाने के लिए। अगर किसी में दम है तो वैसे नॉर्मल कोई जहर पी के दिखा दे, कोई नहीं पी सकता। बस उनके नाम से सब लोग गांजा फूक रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं भाई। बहुत बुरा हाल हो रहा है कांवड़ यात्रा का। इसलिए आप नई जनरेशन हो, अगर आप नहीं समझोगे भाई तो कौन समझेगा इस चीज़ को। आप ही सुधार ला सकते हो। तो भाई 4-5 करोड़ लोगों का अनुमान होता है गंगा मैया से जल उठाने वालों का, कांवड़ियों का। भाई, मैं लगभग सभी को देखता हूँ, 100 में 90 तो यही काम करते मिलते हैं भाई। पास बैठने से भी डर लगता है उनके कि कहीं झगड़ा ना हो जाए। कांवड़ यात्रा पर हम लोग जाते हैं, शिविर में बैठते हैं ना, तो डर लगता है कहीं नशे में कहीं उल्टा सीधा कुछ ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे इनसे झगड़ा हो जाए। तो भाई हमारा मन भी नहीं करता वहाँ बैठने का। मैं 2013 से कांवड़ लेके आ रहा हूँ भाई, आज तक का रिकॉर्ड है, महादेव गवाह है, कभी किसी प्रकार का नशा नहीं किया हमने, और ना ही कभी हमारा कोई सामान चोरी हुआ, क्योंकि हम लोग सोच समझ कर चलते हैं भाई। और मेरे साथ के जितने वाले मेरे भोले हैं, कभी नशा नहीं करते भाई। इसलिए प्लीज़ ग्रुप ऐसा बनाओ जो नशा ना करता हो, और इस कांवड़ यात्रा को नशा मुक्त बनाओ। कुछ हर साल कुछ ऐसा नया मैसेज लेकर आओ जो आप लोगों को नाम हो कि हाँ भाई, इस कांवड़े ने इस चीज़ के लिए मुद्दा उठाया है। प्लीज़ मेरी बात इतनी सी भाई ध्यान में अगर हो, अगर कोई सपोर्ट करता हो इस बात को, तो अच्छे से समझे और इस बात को, मैसेज को आगे तक आगे पहुँचाओ भाई। जय श्री राम, हर हर महादेव।